राजभवन में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार वितरण समारोह। राज्यपाल गुरमीत सिंह, सीएम धामी हुए शामिल और प्रदेश के 16 शिक्षकों को मिला सम्मान। सीएम धामी का देवभूमि नशा मुक्त अभियान। पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 1 किलो से ज्यादा चरस बरामद। कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम। बाजपुर में हुए कार्यकर्ताओं की बैठक। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री राव दान सिंह भी रहे मौजूद। केदारनाथ के चोराबाड़ी ग्लेशियर में हल्का हिमस्खलन। विशेषज्ञों ने बताया सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया और घटना में नहीं हुआ किसी भी तरीके का कोई नुकसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। देहरादून के राजभवन में शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राज्यपाल ले जन गुरमीत सिंह और अति विशिष्ट अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विशिष्ट अतिथि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहे। और इस मौके पर प्रदेश के 16 शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया। और सीएम धामी ने शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हर साल शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है ताकि वो अन्य क्षेत्रों में भी रोल मॉडल बन सके। और उन्होंने बताया कि उत्तराखंड पहला राज्य है जिसमें प्रधानमंत्री की नई शिक्षा नीति को अपनाया है और अल्पसंख्यक व गरीब वर्ग के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए विधेयक पारित किया गया और साथ ही फ्री एजुकेशन की व्यवस्था भी की गई। और 1 जुलाई 2026 से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बिना चल रहे विद्यालयों को बंद करने की भी घोषणा की गई है। तो शैलेश मटियानी पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे और साथ ही इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अति विशिष्ट अतिथि रहे। और साथ ही यहाँ पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को आज सम्मानित किया गया। और बहुत सारे नवाचार आज शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर नई शिक्षा नीति लाई गई। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति को लागू किया है और शिक्षा में सुधार अनवरत रूप से हम आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे वो देश का सबसे प्रभावी नकल कानून राज्य के अंदर लागू करना हो, जिसके लागू होने के बाद 25,000 नियुक्तियाँ अभी तक हमारे सभी नौजवान युवा प्राप्त करने में जिनको सफलता मिली है। इसी प्रकार अल्पसंख्यक शिक्षा में जो विधेयक सुधार का हम लेकर आए हैं वो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का काम करेगा, पारदर्शिता लाएगा, सबको शिक्षा का अधिकार इसको भी चरितार्थ करेगा। पारदर्शिता शिक्षा में आएगी और क्वालिटी एजुकेशन भी जो है हमारे छात्र छात्राओं को मिलेगी। और इसके लिए हमने विधेयक के रूप में विधानसभा में वो विधेयक पारित हो चुका है और 1 जुलाई 2026 से ऐसे जो शिक्षा के संस्थान हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से जिनको मान्यता नहीं होगी, मान्यता शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाएंगे, उनको पूर्णतः बंद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के देवभूमि नशा मुक्त अभियान के तहत हरिद्वार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पथरी थाना क्षेत्र से एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। और पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 किलो से ज्यादा चरस बरामद किया और जिसकी कीमत 2 लाख रुपए से भी अधिक बताई जा रही है। और एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा ने बताया कि जिले भर में नशा माफिया के खिलाफ अभियान लगातार चल रहा है और पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। और वहीं अधिकारियों का कहना है कि हरिद्वार को नशे के जाल से मुक्त करने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ड्रग फ्री देवभूमि 2025 के अभियान के तहत एसएसपी हरिद्वार महोदय के नेतृत्व में पथरी पुलिस ने एक अच्छा काम करते हुए कल 1 किलो से भी ज़्यादा चरस पकड़ी है और उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हो चुका है। एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया गया है और इसी तरीके से लगातार इस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी रहेगी। नशा करना गलत बात है, नशा नहीं करना चाहिए
और सबको इसमें एक पहल करना चाहिए ताकि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हो उतना ही इस पर हम अंकुश लगा सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारी जो पुलिस की कार्रवाई होती है उसको हम लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। आप काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि जहाँ जैसे हो सकता है हम जो भी तस्कर है, और छोटे-मोटे से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं अब तो कि बड़ी खेप पकड़ी जाए ताकि उसका जो इम्पैक्ट होता है वो थोड़ा बेहतर इम्पैक्ट होता है। तो हम कोशिश करते रहते हैं और इस पे कार्रवाई लगातार की जाती है। और अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां भाजपुर में संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम के तहत कांग्रेस की बैठक महाराजा पैलेस में हुई और बैठक में हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री राव दान सिंह और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य शामिल हुए। राव दान सिंह ने कहा कि कांग्रेस एकजुट होकर के 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। यशपाल आर्य ने दावा किया कि प्रदेश की जनता कांग्रेस की ओर देख रही है और आने वाले चुनाव में पार्टी मजबूती से वापसी करेगी। हालांकि हाल ही में कांग्रेस ने भाजपुर के पुराने कांग्रेसी परिवार से जुड़े वरिष्ठ नेताओं को 6 साल के लिए निष्कासित किया है, जिससे कि संगठन की एकजुटता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और यशपाल आर्य ने कहा कि संगठन के चुनाव 1 माह के भीतर पूरे होंगे और जिला अध्यक्ष चुनने के लिए रायशुमारी चल रही है और कार्यक्रम में भारी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां रुड़की के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के मुंडलाना गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ में वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग एक युवक को बेरहमी से पीटते हुए, गाली गलौज करते हुए और गोली मारने की धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वीडियो में युवक के हाथ बांध करके उसे जमीन पर लिटाया गया। एक आरोपी ने उसके मुंह में बंदूक तक डाल दी। हालांकि इंडिया अहेड इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है और पुलिस के अनुसार युवक चोरी की घटनाओं में शामिल था। सीओ मंगलोर विवेक कुमार ने बताया कि वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं एसएसपी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए और इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। मीडिया में पिछले एक दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है जो मुंडलाना गांव मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का है, जिसमें एक युवक को बांध के उसके मुंह पर पिस्टल लगाने तक और मारपीट का एक वीडियो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तत्काल इसमें पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए हरिद्वार पुलिस के द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और जो भी लोग कानून को हाथ में लेके इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरी घटना का हम लोगों के द्वारा एक गजेटेड अफसर जो सीओ मंगलौर है उसके स्तर से जांच भी कराई जा रही है। जो भी इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ। केदारनाथ के चोराबाड़ी ग्लेशियर में हल्का हिमस्खलन दर्ज किया गया, जिसे विशेषज्ञों ने सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया बताया है और जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि घटना में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है और हालात पूरी तरीके से सामान्य है। एहतियात के तौर पर रेस्क्यू टीमों को अलर्ट भी कर दिया गया है और लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि घबराने की कोई भी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हिमालयी क्षेत्रों में इस तरह की गतिविधियां सामान्य हैं और साथ ही अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं से बचने की भी अपील की गई है। आज श्री केदारनाथ धाम से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास, जो कि केदारनाथ से 5 किलोमीटर ऊपर है, एक ग्लेशियर टूटने की सूचना प्राप्त हुई, जो कि इस उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं और यह किसी भी जान माल की हानि नहीं हुई है और मौके पर वहाँ पर मौजूद उत्तराखंड में आई आपदा ने इस बार कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। बादल फटने की घटनाओं से जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है और कई मुख्य सड़कें व पुल क्षतिग्रस्त हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का आकलन किया जा रहा है और विभाग लगातार व्यवस्थाओं को सुचारू करने में जुटा हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को पूरी तरीके से सहयोग कर रही है और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए अधिकारियों को भी नियुक्त कर दिया गया है। केंद्र और राज्य मिलकर के प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन को सामान्य करने का प्रयास कर रहे हैं और केंद्र ने भरोसा दिलाया कि हर तरीके से मदद की जाएगी।
आकलन अभी कर रहे हैं और नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है इस बार, काफ़ी नुकसान हुआ है और सभी देख ही रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर आपदा है, कहीं जल भराव है, कहीं लैंडस्लाइड है, कहीं पर बादल फट रहे हैं, अनेक प्रकार की, कहीं कहीं पर चूँकि पुलों को, सड़कों को, सरकारी संपत्तियों को, निजी संपत्तियों को जनहानि भी हुई है और वैसे भी हानि हुई है, सभी प्रकार की। उत्तराखंड के चमोली जिले के नारायण बगड़ ब्लॉक के धुलेट गांव में भूस्खलन से 22 परिवारों के घर इस वक्त खतरे में आ गए हैं और गांव के आवासीय भवनों के ठीक नीचे जमीन खिसकने से कई मकानों की नींव कमजोर हो गई है, जिससे कि ग्रामीण डर और चिंता में है। गरीब परिवार रो रो करके अपनी व्यथा सुना रहे हैं और सुरक्षित स्थान पर विस्थापन की मांग भी कर रहे हैं। और 29 अगस्त को हुए भूस्खलन के बाद में लोगों ने अपने घर छोड़ करके तत्काल इसकी सूचना ग्राम प्रधान नरेंद्र सिंह भंडारी को दी, जिन्होंने प्रशासन को जानकारी दी। तहसील प्रशासन ने मौके का निरीक्षण कर सभी प्रभावित परिवारों को पास के स्कूल भवन में अस्थायी रूप से शिफ्ट कर दिया है। उपजिलाधिकारी पंकज भट्ट ने लोगों को हर संभव मदद और जरूरी सामग्री उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए इंडिया अहेड। ब्रेक के बाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देहरादून में कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में बैठक कर अतिवृष्टि से किसानों की फसलों को हुए नुकसान की समीक्षा की। इस दौरान कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारियों से उन्होंने नुकसान की विस्तृत जानकारी ली और निर्देश दिया कि फसलों के नुकसान का नियमित सर्वेक्षण कर प्रतिदिन रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी जाए। उन्होंने अधिकारियों से भारत सरकार के मानकों के अनुसार मुआवजा प्रक्रिया में तेजी लाने को भी कहा। कृषि मंत्री ने स्पष्ट किया कि आपदा प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द राहत देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार इस ओर काम भी कर रही है। अल्मोड़ा जिला पंचायत में आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष हेमा गेड़ा, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य मौजूद रही, जिन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि पंचायत जनतंत्र की तरह सबसे मजबूत इकाई है और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना ही इनकी जिम्मेदारी है। जिला पंचायत अध्यक्ष हेमा गेड़ा ने कहा कि वो सभी सदस्यों के साथ मिलकर के जिले के विकास के लिए कार्य करेंगी और क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी। समारोह में कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और गणमान्य नागरिक भी शामिल हुए। सभी सदस्य, जिला पंचायत सदस्य वालों को सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सभी सदस्यगण, सभी जिला पंचायत सदस्य मिलजुल कर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। देखिए, आज जनपद अल्मोड़ा के जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी सदस्यगणों का आज संवैधानिक रूप से शपथ ग्रहण समारोह जो आज पूर्ण हुआ है, निश्चित रूप से सभी सदस्यगणों को, सभी उपाध्यक्ष को और हमारे जो जिला पंचायत की महिला अध्यक्ष हैं, सभी को हृदय की गहराइयों से बहुत बधाइयाँ हैं, बहुत शुभकामनाएं हैं। अब आपकी संवैधानिक जिम्मेदारियां, अब आपकी शुरुआत होती है। निश्चित रूप से आपको नई जिम्मेदारियों के लिए मेरी ओर से हृदय की गहराइयों से बहुत शुभकामनाएं हैं और हम सब ने मिल के जो है वो राज्य सरकार के साथ में डबल इंजन के साथ जुड़ते हुए अपने अपने क्षेत्रों का और अपने ज़िले का जो है वो संपूर्ण और सर्वांगीण विकास जो है वो हमने करना है। मैं बेहद शुभकामनाएं देती हूँ सभी को और बेहद बधाइयाँ देती हूँ कि इन विषम परिस्थितियों में भी सभी अपने अपने जिला पंचायत क्षेत्रों से निकलते हुए जिला पंचायत में पहुँचे हैं और आज सभी ने संवैधानिक रूप से अपने शपथ को ग्रहण करते हुए आने वाले। देहरादून में कांग्रेस ने अपने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग और बीजेपी पर तीखा हमला बोला
कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि जब वो चुनाव आयोग से जवाब मांगते हैं तो बीजेपी की तरफ से सफाई क्यों दी जाती है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में संविधान से समझौता किया जा रहा है और चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को वोट का अधिकार दिया और दशकों तक लोकतंत्र को मजबूती से चलाया, लेकिन आज वोट चुरा करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जा रहा है, जिसे कांग्रेस लोकतंत्र की लड़ाई मानती है और उसका विरोध करती रहेगी। ये बात तो चुनाव आयोग को समझनी चाहिए थी कि जब उनसे सवाल पूछते हैं तो बीजेपी जवाब देती है और जब बीजेपी से सवाल पूछते हैं तो चुनाव आयोग जवाब देता है और जब हम जांच की बात करते हैं तो वो राहुल गांधी जी पे आक्रमण करते हैं। ये तीन बातें अपने आप में स्पष्ट है कि लोकतंत्र के अंदर जो तंत्र तैयार किया गया था संविधान में चुनाव आयोग का, वो कॉम्प्रोमाइज्ड भूमिका में है। वो कॉम्प्रोमाइज जो हो गया है उससे देश को और देश के वोटर को बचाना है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में वोट का अधिकार दिया, कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र दिया और 50 साल तक लोकतंत्र को पाला पोसा है। कभी भी ये शक लोगों के मन में आया नहीं था। इक्का दुक्का केस होते थे, पर पूरा चुनाव चुरा लिया जाएगा ये बात लोगों के मन में नहीं आती थी। शुरू में कभी कभी बूथ कैप्टन की जो शिकायतें आती थी, कांग्रेस पार्टी के दौरान ही उन सबको भी खत्म किया गया क्या लोकतंत्र जिंदा रहे। और अगर लोकतंत्र को कोई मारने की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, खड़गे जी इस लड़ाई में सबसे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।